Tata Sons chairperson steps down is what we are learning. It's Chandrasekharan who stepped down as the chairman. टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कंपनी को टाटा कह दिया है। 40 साल टाटा के साथ, करीब 10 साल चेयरमैन की कुर्सी पर और फिर भी अगली पारी खेलने से पहले खुद ही मैदान से बाहर। अगर आप लोग टाटा के किसी भी शेयर में इन्वेस्ट किए हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको ही पता होगा जो आपका पोर्टफोलियो है, चाहे टाटा के जो कंपनी जो आप शेयर खरीदे हो वो नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। मैं बता दूं ये ऐसा हो क्यों रहा है, इसी के बारे में आज वीडियो होने वाला है और इसका अगला फ्यूचर क्या होने वाला है उसी के बारे में आज वीडियो। और ये वीडियो तो आपको ज़रूर देखना चाहिए अगर आप लोग टाटा के शेयर होल्डर्स हो। सबसे पहले है ना, यहाँ पर देखो टाटा ग्रुप में इतना बड़ा है ना चेंज क्यों हुआ है, अब टाटा का फ्यूचर का क्या होगा। तो मैं बता दूं आपको सबसे पहले 12 अगस्त 2026 को ना एक दिन में पूरा मार्केट हिल गया। 68,000 करोड़ से भी ज़्यादा कंबाइंड मार्केट वैल्यू जो टाटा ग्रुप का लिस्टेड कंपनीज ने एक दिन में खोया है। कितना? 68,000 करोड़ रुपया खो दिया है टाटा ने 12 अगस्त 2026 को। TCS 5% नेगेटिव, टाटा स्टील 1.7% नेगेटिव रिटर्न दिया, टाटा पावर 1.2% और टाटा मोटर्स PV 2.5% नेगेटिव रिटर्न। ऐसा हुआ क्यों? तो देखो ये हुआ क्यों सब तो मैं बताऊंगा ही। और वो तो आपको पता भी चल गया होगा न्यूज़ में कि जो चेयरमैन है टाटा सन्स के एन चंद्रशेखरन, उन्होंने रिज़ाइन देने का ऐलान कर दिया है कि बोला है कि अब मैं टाटा ग्रुप को नहीं संभालूंगा, अब दूसरा चेयरमैन देख लो। बट ऐसा हुआ क्यों वो क्लैरिटी आपको नहीं पता हो तो इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले टाटा ग्रुप एक्चुअली काम कैसे करता है ये आपको समझ में आना ज़रूरी है। देखो TCS हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, टाटा स्टील हो गया, टाटा पावर हो गया, या टाइटन हो गया, या टाटा कंज्यूमर हो गया, ये किसके अंदर आता है? टाटा सन्स के अंदर आता है। मतलब कि टाटा सन्स को है ना आप लोग परिवार का मुखिया समझ लो। ये सब कंपनी का मुखिया कौन है यानी कि बॉस कौन है? टाटा सन्स। टाटा सन्स ये सारी कंपनी को होल्डिंग करती है और चेयरमैन एक इंसान है जो हर लिस्टेड कंपनी के बोर्ड को भी ना हेड होता है। मतलब कि आप सिंपल से समझो, जो टाटा सन्स के जो चेयरमैन होंगे ना, ये सारा डिसीजन जैसे कि TCS में, टाटा मोटर्स में, टाटा स्टील में, टाटा पावर में क्या होगा कंपनी, क्या कैसे फ्यूचर क्या करना है, कैसे ग्रो करना है, ये कौन डिसीजन लेगा? टाटा सन्स के चेयरमैन। अब ये चेयरमैन कौन थे? एन चंद्रशेखरन। अब इन्होंने बोला है कि भाई मैं अगला चेयरमैन नहीं बनूंगा। इनका ना टेन्योर जो खत्म होने वाला है फरवरी 2027 में, इनका जो चेयरमैन कार्यकाल है वो खत्म होने वाला है। बट उन्होंने अभी से ही ऐलान कर दिया कि मैं टाटा सन्स के चेयरमैन नहीं बनना चाहता हूँ। अब ये टाटा सन्स को भी है ना एक और चीज़ चलाती है यानी कि होल्ड करती है टाटा ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसका 66% स्टेक होल्डर है किसका? टाटा सन्स का। मतलब कि आप समझ लो जितना TCS, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर, टाइटन, ये सारे किसके अंदर आते हैं? टाटा सन्स के अंदर आते हैं। और टाटा सन्स किसके अंदर आता है? टाटा ट्रस्ट के अंदर आता है। और टाटा ट्रस्ट 66% होल्ड करता है किसको? टाटा सन्स को। मतलब आप लोग समझ लो टाटा जितने भी पैसा कमाती है उसका 66% टाटा के ट्रस्ट में चल जाता है यानी कि चैरिटी में चल जाता है। इसलिए टाटा तो हर दिल में सबका बसता है भाई, टाटा टाटा है। अब यहाँ पर देखो चंद्रशेखरन है का रोल क्या हो रहा। 2017 में इन्होंने ज्वाइन किया था टाटा को, 9 साल हो गए, 3 बड़े स्ट्रेटजी मूव लिए थे। अब सबसे पहला जो स्ट्रेटजी मूव लिया था डिजिटल और न्यू एज बेट्स में, जैसे कि टाटा डिजिटल बनाया, बिग बास्केट, क्रोमा, टाटा 1mg, अमेजन, रिलायंस को टक्कर देने का प्लान किया। ये 9 साल में टाटा के जो चेयरमैन थे एन चंद्रशेखरन, उन्होंने क्या क्या डिसीजन लिया? 3 बड़े मूव्स लिए थे। सबसे पहले डिजिटल, जैसे कि बिग बास्केट आप लोग देखते होंगे ना, क्विक कॉमर्स में अभी आता होगा आपके फ़ोन में, क्रोमा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलता है, टाटा 1mg जिसमें मेडिसिन मिलती है। तो ये सारा चीज़ बनाया ताकि वो दूसरे कॉम्पिटिटर जैसे अमेजोन, रिलायंस को टक्कर दे सके। सेकेंड मूव लिया इन्होंने सेमीकंडक्टर एंट्री। ढोलेरा में 91,000 करोड़ का चिप प्लांट बैठाया, ताइवान के साथ पार्टनरशिप की है सेमीकंडक्टर चिप में। और थर्ड डेप्ट डिसिप्लिन, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील जैसी कंपनीज का कर्ज कम किया है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाया है। टाटा मोटर्स और टाटा स्टील में काफ़ी ज़्यादा कर्ज था और अभी उन्होंने जब ये चेयरमैन संभाले तो इन लोगों का जो कर्ज है ना कम किया है। अब ये ऐसा डिसीजन इन्होंने क्यों लिया कि बोले कि मैं चेयरमैन नहीं बनना चाहता टाटा सन्स का। देखो लीडरशिप चेंज की टाइमलाइन को समझना होगा। ये 6 महीने में क्या क्या हुआ आपको समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले 20 फरवरी 2027 को है ना चंद्रशेखरन का करंट टर्म ख़त्म होता है। मतलब कि
जो चेयरमैन पोजीशन में है टाटा सन्स के, वो 20 फरवरी 2027 को उनका टर्म ख़त्म होने वाला है। अब 24 फरवरी 2026 को होता क्या है ना, रीअपॉइंटमेंट प्रपोजल बोर्ड में टेबल्ड होता है कि कौन रीअपॉइंट होगा चेयरमैन के लिए। उसमें है ना अनएनिमियस सपोर्ट नहीं मिला, मतलब कि उनके खिलाफ है ना विरोध होने लगे। जो बैठे थे टेबल में, सब लोग बैठे थे कि कौन अगला चेयरमैन होना चाहिए, तो उसमें से कुछ लोग है ना उनका विरोध किए एन चंद्रशेखरन का। अब फरवरी से अगस्त आ जाता है 26 तक, 6 महीने तक कोई रिजोल्यूशन नहीं हुआ। उसके बाद हुआ विरोध हुआ, उसके बाद कोई डिसीजन नहीं लिया जितने भी मेंबर थे। अब अगस्त में क्या हुआ, फिर 12 अगस्त को चंद्रशेखर ने खुद रीअपॉइंट से मना किया और मार्केट क्रैश हो गया। उन्होंने खुद बोला कि मैं चेयरमैन नहीं बनना चाहता हूं टाटा सन्स का, जिसके चलते मार्केट क्रैश हुआ। और 18 अगस्त को ना, आने वाले 18 अगस्त को टाटा सन्स AGM का क्लैरिटी की उम्मीद है। अब क्लैरिटी 18 अगस्त को आना बाकी है कि कौन चेयरमैन हो सकता है, मतलब जो टाटा सन्स की तरफ से मीटिंग होने वाला 18 अगस्त को, उसमें क्लैरिटी आएगा। ठीक है, इतना सारा कहानी आप लोग समझ गए। बट मार्केट इतना है ना कंसर्न क्यों हुआ, मतलब कि 3 रीजन जो इन्वेस्टर को नर्वस करते हैं, ये 3 रीजन के चलते मार्केट इतना ज़्यादा और टाटा के शेयर्स धड़ाधड़ गिरने लगे। सबसे पहले इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, लीडरशिप स्टेबिलिटी ना हो तो ट्रस्ट हिलता है। जैसे फैमिलीज बिजनेस में अगला मुखिया तय ना हो। अब सोचो, आप टाटा के शेयर होल्डर्स हो, मैं भी टाटा में पैसा लगाया हूँ। अब मुझे ये नहीं पता, देखो अभी तो अनबन चल रही है, जो चेयरमैन है वो खुद बोल रहा है मैं नहीं बनना चाहता, तो कुछ तो गंडगोल हो रहा होगा ना उसके अंदर, कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसके चलते ऐसा उन्होंने कहा। तो इस सारे रीज़न के चलते शेयर मार्केट तो गिरा, साथ ही साथ टाटा के शेयर्स गिरे। अब इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ऐसे लूज़ हो रहा है, भाई कौन संभालेगा। मैं बता दूं, रतन टाटा जी के जाने के बाद है ना, एन चंद्रशेखर ने काफ़ी अच्छे से टाटा को एक अलग लेवल का पहचान दिया। चाहे आप टाटा मोटर्स के बारे में बात करो, TCS के बारे में बात करो, या कोई भी कंपनी आप लोग उठा लो, टाटा हर जगह मतलब कि अच्छा पोजीशन में था। अब यहाँ देखो सेकंड, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी रिस्क। अब देखो सेमीकंडक्टर प्लांट, एयर इंडिया टर्न अराउंड, नया चेयरमैन इन्हें कंटिन्यू करेगा या प्रायोरिटाइज में बदलेगा। मतलब कि अब देखो उनका था डिसीजन कि नए ज़माने के साथ चलना। एन चंद्रशेखरन का सोच था कि नए ज़माने के साथ चलना। उन्होंने डिजिटल बहुत कुछ लॉन्च किया, सेमीकंडक्टर में इन्वेस्ट किया। अब जो नया चेयरमैन होगा ना, क्या पता वो सेमीकंडक्टर में कम फोकस दिखाए। तो ये सारा चीज़ हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसी सारे डर के चलते वो मार्केट गिरा है। और थर्ड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अनएनोमिशियस सपोर्ट नहीं मिला, मतलब बोर्ड के अंदर ही डिफरेंस है। अब जैसे कि मैं टेबल में बैठा हूँ, मेरे जितने भी कंपनी के मेंबर बैठे हैं और मेरा ही विरोध करने लगे तो कैसा होगा। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की क्लैरिटी आना अभी बाकी है, और इसी के चलते, यही सारे रीज़न के चलते मार्केट इतना गिरा था। अब टाटा ग्रुप के लिए ये अगला फेज़, बड़े बिजनेस कहाँ खड़े हैं। अब इसके बाद क्या होगा, सबसे पहले देखो TCS कहाँ खड़ा है। इंडिया की सबसे वैल्यूएबल लिस्टेड कंपनी है। IT स्लोडाउन के बावजूद टाटा ग्रुप का सबसे बड़ा प्रॉफिट सोर्स है। IT स्लो डाउन चल रहा है, आपको ही पता है IT इंडस्ट्री स्लो डाउन में है, बट उसके बावजूद भी टाटा ग्रुप का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ से आता है, TCS से आता है। अब टाटा मोटर्स देख लो, स्ट्रॉन्ग EV और PV पोजीशन में है, लेकिन ग्लोबल कंपटीशन और कॉस्ट कंप्रेसर का सामना करना पड़ रहा है। और थर्ड, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ढोलेरा सेमीकंडक्टर प्लांट 50% कंप्लीट हो गया है। इंडिया के चिप मिशन का सबसे बड़ा बेट लगाया किसने, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने। सेमीकंडक्टर चिप, एक चिप के बिना ना ही कोई कार चलेगी, ना ही आपका फ़ोन चलेगा, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान चलती है। तो ये मूव एन चंद्रशेखर जी ने लिया है, बहुत सोच समझ के लिया है, और ये 50% कंप्लीट भी हो गया है, और जो कि इंडिया चिप मिशन का ना सबसे बड़ा बेट है। फिर फोर्थ देखो, टाटा डिजिटल, फाइनेंशियल 2026 में नेट लॉस 4,900 करोड़ का था, पिछले साल से भी ज़्यादा। स्ट्रैटेजिक रिव्यू की उम्मीद है, मतलब टाटा डिजिटल जो जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट, क्रोमा हो, टाटा 1mg हो, ये सब मिला के ना 4,900 करोड़ का लॉस हुआ है फाइनेंशियल 2026 में। तो इसका भी स्ट्रैटेजिक रिव्यू की उम्मीद है। तो ये सारा चीज़ अभी आपको टाटा ग्रुप में क्या है, क्या कंपनी में क्या चल रहा है, वो मैंने बताया। सेमीकंडक्टर एम्बिशन, ये थोड़ा समझ लो आप लोग। ढोलेरा प्लांट, इंडिया का सबसे बड़ा चीप बेट, 91,000 करोड़ टोटल इन्वेस्टमेंट टाटा सन्स के जो चेयरमैन ने किया था।
50% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। दिसंबर 2026 में ट्रायल प्रोडक्शन का टारगेट है और 50,000 वेफर्स पर मंथ कैपेसिटी है। गवर्नमेंट सब्सिडी सेंट्रल स्टेट अप टू 70% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट कवर कर रही है। इसलिए पूरा देश का सेमीकंडक्टर सपना काफ़ी हद तक इसी प्लांट का एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करता है। ये 91,000 करोड़ जो टाटा सन्स ने इन्वेस्ट किया है, टाटा ग्रुप ने, इसमें 70% है ना इन्हें वापस आ जाएगा, क्योंकि सेंट्रल से 50% और स्टेट से 20% सब्सिडी मिलकर इन्हें वापस आ जाएगा। और इससे अगर ये प्लांट रेडी हो जाता है तो जो सेमीकंडक्टर चिप का कमी हो रहा है ना, वो काफ़ी हद तक पूरा हो सकता है इंडिया का। अब इन्वेस्टर को क्या देखना चाहिए? मैं और आप जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं, टाटा के शेयर्स कर दें, स्टॉक प्राइस नहीं, ये 4 चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहला, नया लीडरशिप कौन बनेगा और कौन हो सकता है। बैकग्राउंड और टाटा का कल्चर में फिट करेगा कि नहीं, उसका बैकग्राउंड देखना होगा। कल्चर में फिट करेगा कि नहीं, वो देखना होगा। सेकंड, कैपिटल एलोकेशन, पैसा लॉन्ग टर्म बेट्स में या सेफ बिजनेस में, या मतलब कि जो चेयरमैन बनेंगे वो लॉन्ग टर्म, जैसे कि सेमीकंडक्टर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा कि, तो ये चेयरमैन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है या शॉर्ट टर्म है कि जल्दी प्रॉफिट हो, वो आपको देखना जरूरी है। थर्ड, डेप्ट लेवल्स, मतलब कर्ज, कंपनी अपना कर्जा कम कर रही है या बढ़ा रही है, ये भी आपको देखना है। जैसे ही चेयरमैन आप अपॉइंट होते हैं तो उसके कुछ दिन बाद से आपको देखने को मिलेगा कंपनी का कर्ज बढ़ रहा है या घट रहा है। फोर्थ, एग्जीक्यूशन, अनाउंस प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट हो रहा है या नहीं। जो प्रोजेक्ट जैसे ढोलेरा में सेमीकंडक्टर का प्लांट बन रहा है, तो ये दिसंबर 2026 तक ट्रायल मतलब कि शुरू करने का इनका प्रोजेक्ट है, तो ये हो भी रहा है कि नहीं, एग्जीक्यूशन सही हो रहा है कि नहीं, ये आपको देखना भी ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मैंने ये वीडियो में जितने भी स्टॉक का नाम लिया है ना, TCS, टाटा मोटर्स, मेरा कोई मोटिव नहीं है आप सेल कर दो या ख़रीद लो, ये आपका डिसीजन है। आप अपने रिस्क के हिसाब से कोई भी शेयर को खरीदे या बेचे। मेरा सिर्फ इस वीडियो का है ना एडुकेशन पर्पस मोटिव है कि क्यों ऐसा हो रहा है, टाटा मोटर्स क्यों गिरा, टाटा TCS क्यों गिरा, टाटा पावर क्यों गिरा, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। और ये मैं बता दूँ, अगले आप लोग सोच लो, जब तक ये क्लैरिटी नहीं होती 18 अगस्त के बाद कि N चंद्रशेखरन तो उन्होंने बोल दिया मुझे चेयरमैन नहीं बनना है, बट कौन बनेगा इस पर डाउट है, वो कैसे संभालेंगे इस पर डाउट है। तो इससे एक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है ना लूज़ होता है, क्योंकि देखो इतने 9 साल में है ना टाटा को अलग लेवल तक पहुँचाया है। ये मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं पहुँचाया भाई, पर टाटा पावर ले लो, टाटा मोटर्स ले लो, TCS ले लो, ये लोगों ने मतलब कि अलग ही नाम कमाया है। अब यहाँ पर देखो, ग्रेट कंपनी सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट से नहीं बनती है, वो बनती है स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन से, एक स्मूथ लीडरशिप सक्सेस, मतलब कि जो स्मूथ लीडरशिप होता है वो अच्छी कंपनी बनाती है। कोई भी कंपनी प्रोडक्ट थोड़ी ना, कोई भी कंपनी प्रोडक्ट से नहीं बनता है बड़ा कंपनी, वो हमेशा एक लीडर होता है उसके पीछे। अगर लीडर अच्छा है तो वो कंपनी ग्रो जरूर करेगी। तो लीडर कैसा होगा वो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये बिगर लेसन है, आज आप लोगों ने सीखा कि हर एक कंपनी का लीडर क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो कोई भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करें ना, तो लीडरशिप जरूर देखें, कौन संभाल रहा है कंपनी को, उनका फ्यूचर प्लान क्या है, उनका रेपुटेशन कैसा है, उनका बैकग्राउंड कैसा है, ये सब चेक करना ज़रूरी है आपको। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना पैसा समझदारी से लगाएं, चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।